ऑलराइट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम डॉम मैनिपुलेशन का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम परफॉर्म करेंगे क्रूड ऑपरेशन। सो एक्चुअल में क्रूड ऑपरेशन है क्या? लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो अगर आज का ट्यूटोरियल आपने अच्छे से सीख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया और कंप्लीट आपने देख लिया, तो डॉम मैनिपुलेशन का कोर कंसेप्ट आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो डॉम को मैनिपुलेट कर जो करते हैं हम, लाइक नोट्स को गेट करते हैं, नोट को अपडेट करते हैं, रिमूव करते हैं। आज हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट्स को रीड करेंगे, या HTML के एलिमेंट्स जो हैं उनको रीड करेंगे डिफरेंट मेथड्स की मदद से। इससे पहले वीडियो में मैं डॉम जो सेलेक्टर्स का मेथड था उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई। क्वेरी सेलेक्टर की मदद से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर आल की मदद से कैसे उनको रीड कर सकते हैं, एंड लाइक आप गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे कर सकते हैं, क्लास नेम्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप HTML टैग्स की मदद से भी अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सारे तरीके मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। आज हम कुछ नेक्स्ट मेथड्स देखेंगे डॉम को रीड करने के। सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट पेरेंट इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर डॉट करके आपने लिख देना है पेरेंट। सो ये मेथड शायद कुछ जाना पहचाना लग रहा हो आपको। अगर नहीं लग रहा तो वो वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वही वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है इस वीडियो में। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ पेरेंट और रिफ्रेश करता हूँ। सो आपको कंसोल के अंदर पेरेंट नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर कुछ हायरार्की है। सो ये हायरार्की मैंने यहाँ लिखी है टेक्स्ट नोड बिफोर हेडिंग। क्यों लिखा है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। एंड देन उसके अंदर एक H1 है, एंड देन फिर फर्दर चाइल्ड 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ये थोड़ी सी हायरार्की मैंने बनाई है और इसी हायरार्की को लेके हम चलेंगे, और आप इस हायरार्की को देखते हुए किसी भी हायरार्की के ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लाइक अगर मुझे फर्स्ट चाइल्ड चाहिए इस पेरेंट का, तो मेथड्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार। लाइक देखो पेरेंट डॉट, मैंने कहा कि भाई जो फर्स्ट आपका चाइल्ड है वो दे दो। अब यहाँ पर हायरार्की को थोड़ी सी समझने की जो है ना वो ज़रूरत है। लाइक मैं अगर इस केस में रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट नोड बिफोर हेडिंग लिखा था। अब बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि लाइक फर्स्ट चाइल्ड लिख दिया तो मुझे तो फर्स्ट चाइल्ड आना चाहिए, लाइक स्टैक वाइज डेव आना चाहिए मेरे पास, जो कि चाइल्ड 1 एलिमेंट है H1 का। सो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि वो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो टेक्स्ट नोड आ गया। अब ये क्या माजरा है, ठीक है। सो हम इसको थोड़ी ही देर में देखते हैं कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। बट इससे पहले मैं आपको लास्ट चाइल्ड को एक्सेस करना बताऊंगा, और जब उसको हम एक्सेस कर लेंगे तो आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पर हम कहते हैं लाइक लास्ट चाइल्ड, और इस केस में जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास सिंपल एक टेक्स्ट नोड रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, लाइक अगर इस स्पेस को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पर और मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, सो इस केस में आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास div रिटर्न होके आ रहा है, जो लास्ट वाला div है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो इस स्पेसेस को एज अ टेक्स्ट नोड कंसिडर कर रहा होता है। दैट्स वाई जब आप लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड करते हैं तो जो फर्स्ट उसको स्पेसेस या टेक्स्ट मिल जाते हैं वो उनको रिटर्न कर लेता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आपको टैग चाहिए तो आप उसके लिए सिंपल लिखेंगे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, उप्स ये C बड़ा है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये कैमल केस में लिखते हैं हम सारे मेथड। और अगर अब आप देखें तो चाइल्ड 5 आपके पास है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कहूँ, अगर हम ले लें यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, सो मुझे जो है वो H1 मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि स्टैक वाइज डिव जिसके ऊपर लिखा हुआ है। सो ये कुछ 4 जो मेथड मैंने आपको बताए, मैंने उनका डिफरेंस आपको बता दिया। इसके अंदर ये डिफरेंसेस हैं, आपने इसको माइंड में ज़रूर रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर एक मेथड है नेक्स्ट सिबलिंग का, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ लेट चाइल्ड इज इक्वल टू, और अब मैं पेरेंट के अंदर डॉट क्वेरी सेलेक्टर करता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि जो चाइल्ड -2 के नाम से, ठीक है, जो कि टेक्स्ट है लॉरेम एप्सम का, उसको मैंने एक्सेस किया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसको कहूँगा कि भाई चाइल्ड डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग से मुराद जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है उसको रिटर्न कर दो। सो इस केस में भी अगर आप देखें मेरे पास टेक्स्ट रिटर्न हो के आ रहा है। अब टेक्स्ट अगेन क्यों आया, क्योंकि चाइल्ड 3 जो जिसको मैंने एक्सेस करना है उसके और चाइल्ड 2 के बीच में स्पेस है, ठीक है। दैट्स वाई उसने
टेक्स्ट नोड जो है उसको रिटर्न कर दिया। बट आप नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग अगर करेंगे सो इस केस में आपका इशू सॉल्व हो जाएगा और आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग एक्सेस होके आ जाएगा। यहाँ पर एक और कूल मेथड है जिसको आप एक्सेस करके कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ पेरेंट डॉट चिल्ड्रन। सो इसके साथ क्या होगा कि मुझे सारे के सारे चिल्ड्रन रिटर्न हो जाएंगे। अब अगर आप देखें HTML कलेक्शन है, इस कलेक्शन को आप अरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी उससे परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप कहते हैं सेकंड वाले इंडेक्स पे जो चीज़ अवेलेबल है उसको एक्सेस करना है, सो आप सिंपली यहाँ पर 2 करेंगे एंड देन आपको वो वाला स्पेन मिल जाएगा। आप 4 करते हैं आपको 4 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स पास करते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है उस केस में ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। सो ये था सारे के सारे मेथड्स थे ये रीड करने से रिलेटेड। लाइक आपने फर्स्ट चाइल्ड लेना है, लास्ट चाइल्ड लेना है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लेना है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड लेना है, या फिर आप सिबलिंग्स की मदद से लेते हैं, नेक्स्ट सिबलिंग्स, फर्स्ट सिबलिंग्स। फर्स्ट सिबलिंग का मेथड तो वैसे है नहीं बट आप नेक्स्ट सिबलिंग और आप नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट मेरे पास क्रिएट का प्रोसेस है। लाइक आप एलिमेंट्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट div इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पर क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। सो क्रिएट एलिमेंट का मेथड जो है ये हमें सारे के सारे HTML के एलिमेंट्स जो है वो बनाने में हेल्प करता है। अब ये डिपेंड करता है टोटली आप पे कि आपको HTML के एलिमेंट्स कहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो जितने आपको आते हैं उतने आप इससे बना सकते हैं। लाइक इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं और ये मुझे बता रहा है कि भाई इतने मेथड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, कौन सा आपने यूज़ करना है, किस HTML एलिमेंट को आपने यूज़ करना है। सो मैं इसको कहता हूँ P, ठीक है, और P के लिए हम क्या करेंगे कि इस div को हम P कर देंगे, क्योंकि अजीब लगता है यार, यहाँ पे div लिया वहाँ पे P कर दिया, ठीक है। सो P डॉट इनर HTML का एक मेथड होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है, डिफरेंस भी मैंने बताया हुआ है इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट और इनर HTML के बीच। सो नोड एडिड का मैं यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। और अब क्या कर सकते हैं आप, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस P को, सो आपको ये P जो है वो कंसोल के अंदर मिल रहा होगा। अब सिंपली आप इसके साथ बाकी के जो एट्रीब्यूट्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं ये भी मैंने समझाया हुआ है काफ़ी डिटेल में। लाइक मैं p.id करता हूँ इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट। सो इस केस में अगर आप देखें उसके ऊपर ID भी आ चुकी है। सो आप इन चीज़ों को ऐसे डील कर सकते हैं, इस तरीके से मतलब आप HTML के किसी भी एलिमेंट को बना सकते हैं। एक और सिंपल तरीका भी है जिसकी मदद से आप बना सकते हैं। लाइक आप कहते हैं लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी HTML के एलिमेंट को बना लेते हैं। लाइक मैंने क्लास लिख दिया इज इक्वल टू चेक, उप्स, बाहर भी डबल कोटेशन और अंदर भी डबल कोटेशन, दैट्स वाई इशू आया, ठीक है। और यहाँ पर चेक टेक्स्ट आपने कर दिया और उसके बाद आप यहाँ पर इस div को क्लोज कर दें एंड दैट्स इट। इसको कंसोल डॉट लॉग करें टेक्स्ट को। सो आपको ये टेक्स्ट जो है एज अ स्ट्रिंग मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जब आप किसी पेरेंट के अंदर, लाइक मैं कहता हूँ पेरेंट डॉट इनर HTML और उसमें ये टेक्स्ट में डाल देता हूँ, सो ये क्या करेगा कि इसको एज अ HTML टैग कन्वर्ट कर देगा div के अंदर, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, ये भी इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो दोनों तरीके आपके पास हैं, बट जो ये क्रिएट एलिमेंट का मेथड है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। मतलब अगर आपने लाइक बनाने हैं, एक P टैग बनाना है, फिर div टैग बनाना है, उसके 7-8 एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। बट इस केस में जो ये सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, इसमें आप सिंपल इस तरह स्ट्रिंग में अपना जो div है वो क्रिएट किया वो पास कर दें एंड दैट्स इट बस। सो नेक्स्ट मेरे पास है अपडेट का मेथड। अपडेट के मेथड में क्या है, अपडेट के मेथड में बेसिकली आप जो पेरेंट के चाइल्ड्स हैं या पेरेंट इटसेल्फ उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मुझे इस पेरेंट के अंदर एक और चाइल्ड चाहिए, ये जो नया नोड एडिड मैंने क्रिएट किया है ये मुझे इस पेरेंट के अंदर चाहिए, ठीक है। सो सिंपल मेथड है, लाइक मैं कहूँगा पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, दैट्स इट। आपने अपेंड करना है अपेंड चाइल्ड, बस। यहाँ पर आपने क्या करना है कि P का जो एलिमेंट है वो आपने पास कर देना है जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देखें नोड एडिड आ गया है, ठीक है।
इसके साथ साथ मेरे पास एक और मेथड होता है सिंपल अपेंड का। अब अपेंड और अपेंड चाइल्ड में डिफरेंस क्या है, लाइक इसके अंदर आप टेक्स्ट नोड नहीं पास कर सकते। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ सम टेक्स्ट, तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आप नोड पास नहीं कर रहे, ये तो कुछ और ही चीज़ है, ठीक है, मुझे प्रॉपर HTML का नोड चाहिए। सो इस केस में आप नोड इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, ऑलराइट। और ये मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करता, लाइक मैंने एक डिव ऐड कर दिया, एक मैंने पी ऐड कर दिया, इस तरह से, ठीक है। सो ये इसको भी एक्सेस नहीं करता। यहाँ पर एक और मेथड है उसके लिए अपेंड, और ये अपेंड जो है वो क्या करता है, लाइक मैंने पी लिखा, फिर मैंने लिखा सम टेक्स्ट। सो अब ये दोनों चीज़ों को ऐड करेगा, लाइक पी को भी ऐड कर देगा और सम टेक्स्ट को भी ऐड कर देगा, अगर आप यहाँ लास्ट में देखें। सो अपेंड और अपेंड चाइल्ड के जो दोनों मेथड हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो आपने जो एलिमेंट बनाया है उसको हायरार्की में सबसे लास्ट में जाके ऐड करते हैं। लाइक मैंने पेरेंट के अंदर उनको अपेंड करवाया है, बट ये पेरेंट में सबसे लास्ट एलिमेंट के बाद जाके आप इसको ऐड करेगा, ठीक है। सो ये था अपेंड का मेथड और अपेंड चाइल्ड का मेथड। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है प्रीपेंड का, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रीपेंड, यानी पेरेंट से पहले, प्री पहले, ठीक है, पेरेंट से पहले, और पी का टैग जो मैंने वो उसके अंदर पास कर दिया। अब इस केस में अगर आप देखें तो पेरेंट से पहले मेरे पास जो है ये नोड ऐड हो चुका है। इसको किसी चाइल्ड से पहले भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं कहता हूँ चाइल्ड, जो कि मैंने चाइल्ड 2 को एक्सेस किया था, मैंने कहा चाइल्ड डॉट प्रीपेंड और पी, ठीक है। सो इस केस में अगर आप देखें तो लॉरम एप्सम से ऊपर मेरा नोड एडेड आ गया है। इसके साथ साथ मेरे पास और मेथड जो है उनमें है इंसर्ट बिफोर, ठीक है, लाइक किसी एलिमेंट से आपने पहले इंसर्ट करवाना है। सो इस केस में हम लिखेंगे पेरेंट डॉट इंसर्ट बिफोर, और बिफोर आपने सबसे पहले पी का टैग पास करना है, ठीक है, और जो कि आपने वहाँ पर इंसर्ट करवाना है उसको। एंड सेकंड किस से पहले इंसर्ट करवाना है आपने, ठीक है, लाइक मैं चाइल्ड लिखता हूँ। सो इस केस में जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको ये नोड यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसर्ट आफ्टर का मेथड, इंसर्ट आफ्टर का मेथड, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट इंसर्ट आफ्टर का मेथड नहीं है। आपने उसको इटसेल्फ इंसर्ट बिफोर के अंदर कुछ स्ट्रेटजी लगा के इंसर्ट आफ्टर उसको बनाना होता है। लाइक मैंने कहा कि मुझे भाई चाहिए ये चाइल्ड के बाद, यानी मेरा जो चाइल्ड 2 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, मुझे चाहिए इसके बाद, लेकिन मैं किस पोजीशन पे हूँ, चाइल्ड से पहले हूँ। सो यहाँ पर सिंपली हम करेंगे चाइल्ड डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। इस केस में जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे कि वो लॉरम एप्सम के बाद आ चुका है मेरे पास यहाँ टेक्स्ट। सो आपने इंसर्ट बिफोर को ऐसे स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करना है जो कि आपको इंसर्ट आफ्टर का जो प्रोसेस है वो भी आपका फुलफिल करे। नेक्स्ट मेरे पास है रिप्लेस चाइल्ड का मेथड, लाइक आपने किसी चाइल्ड को रिप्लेस करना हो। सो सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है रिप्लेस चाइल्ड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने वो नोड पास करना है जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है, एंड देन वो चाइल्ड जिसको आपने रिप्लेस करना है। अब लाइक मैं कहता हूँ कि पेरेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड से मुराद वो जो पहला टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, टेक्स्ट नोट बिफोर हेडिंग, ठीक है। और इस केस में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ आप देखें वो मेरा रिप्लेस हो चुका है नोड एडिट के साथ। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है। लाइक आपने इसको चाइल्ड से रिप्लेस करना है, चाइल्ड। सो मेरा जो लॉरम एप्सम का टेक्स्ट है उसके साथ अब ये रिप्लेस हो जाएगा नोड एडिड। सो इस तरीके से आप रिप्लेस चाइल्ड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। इसके साथ साथ एक और मेथड है रिप्लेस विद, लेकिन रिप्लेस विद को थोड़ा सा ध्यान के साथ यूज़ कीजिएगा। ये इसका बिहेव कुछ अजीब ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने लाइक लिखा रिप्लेस विद, और इस केस में देखें मैं पेरेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ, पेरेंट डॉट रिप्लेस विद, ठीक है। पी करता हूँ तो मैं होल मेरा जो पेरेंट है उसको ये इस पी के साथ रिप्लेस कर देगा। इसके साथ साथ आप किसी चाइल्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक मैंने 3 वाले एक चाइल्ड को लिया हुआ है। सो इस केस में मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें कि जो मेरे लॉरम एप्सम का टेक्स्ट था वो नोड एडिट के साथ रिप्लेस हो चुका है। सो लास्ट मेथड मेरे पास है रिमूव चाइल्ड का, और रिमूव चाइल्ड का मेथड भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। लाइक पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड। अब रिमूव चाइल्ड आपने किस चाइल्ड को रिमूव करना है वो आपने पास करना है। लाइक मैंने चाइल्ड को पास किया जो कि मैंने 3rd एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। चाइल्ड 2 मतलब मेरे पास जो लॉरम एप्सम के टेक्स्ट वाला है।
सो मैं इस केस में रिफ्रेश करूँगा, आपका वो चाइल्ड 2 रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ और एरर तो आ चुका है, बट मैं जस्ट आपको दिखाना था, वो वहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं चाइल्ड अब। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो चाइल्ड वहाँ से रिमूव हो चुका है। सो दैट्स इट गाइज, ये सारे के सारे मेथड्स हैं क्रूड ऑपरेशन के, लाइक डॉम मैनिपुलेशन के। इसके साथ साथ हमारे पास एक और मेथड होता है, लाइक यहाँ पर मैं कहता हूँ CLG और हम लिखते हैं चाइल्ड डॉट पेरेंट एलिमेंट। इस केस में अगर आप देखें तो ये जो चाइल्ड था उसके पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सारे का सारा पेरेंट एलिमेंट आपके पास आ चुका है। सो होप कि आपको ये मेथड सारे के सारे समझ आ गए होंगे। ये डॉम मैनिपुलेशन के मेथड्स हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।